कहानी की शुरुआत होती है कॉलेज के एक रंगीन फंक्शन से, जहां मधु अपने परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो रही होती है। उसकी दोस्त उसकी तस्वीर खींचती है और फिर मधु अपनी एक फोटो किसी को भेजती है। फिर स्टेज पर जाकर वो अपना परफॉर्म करती है। परफॉर्म के बाद उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है। दोनों आपस में थोड़ी हल्की फुल्की बातें करते हैं। लड़की कहती है, मुझे ग्रेजुएशन के बाद दिल्ली जाना है। लड़का जवाब देता है, ग्रेजुएशन का इंतजार क्यों, अभी चलो। इसके बाद दोनों रोमांटिक हो जाते हैं, लेकिन तभी अचानक कुछ नकाबपोश लोग वहां आते हैं और जबरदस्ती उस लड़की को उठा कर ले जाते हैं। लड़का उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर उन लोगों के आगे बेबस हो जाता है। उसे भी मारा पीटा जाता है और फिर अंधेरे में सब गायब हो जाते हैं। इसके बाद अब सीन कट होता है वर्तमान में, जहां मधु एक ऑफिस में जाती है। वो वहां अपनी दोस्त के बॉयफ्रेंड के बारे में पूछताछ करने आई है, लेकिन जैसे ही उसे बुलाया जाता है वो घबरा के वहां से भाग जाती है। लड़का उसके पीछे आता है, मगर वो रुके बगैर तेजी से निकल जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है हॉस्टल की तरफ। वहां एक लड़की सेब खा रही होती है, मगर उसकी गर्दन पर एक अजीब सा कट का निशान होता है। किसी को नहीं पता कि वो निशान कैसे आया। अब सीन बदलता है। हॉस्टल के बाहर वोडेन अपनी पुरानी कार टेस्ट ड्राइव कर रही होती है। जैसे ही कार स्टार्ट होती है उसे कुछ अजीब महसूस होता है। तभी कार की डिक्की अपने आप खुल जाती है और कार तेजी से पीछे चलने लगती है। उसी वक्त उसकी कांस्टेबल दोस्त आ जाती है और दोनों मिलकर कार को रोकती हैं। फिर वो बैठकर आपस में बात करती हैं। कांस्टेबल कहती है, हॉस्टल में कुछ तो गड़बड़ है, मगर वार्डन साफ कहती है, ये सब ड्रामा है, अंधविश्वास है। जब से इनकी दोस्त मरी है सब ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। अब एक और सीन आता है जहां एक डॉक्टर दिखाया जाता है। उसके शरीर पर कई चोट के निशान होते हैं। वो किसी लड़की को देख रहा होता है, शायद उसकी हालत पर रिसर्च कर रहा है। अब सीन मधु की जॉब पर शिफ्ट होता है। वो एक जॉब से निकलकर दूसरी जॉब पर जाती है, जहां वो अपनी डॉक्टर को बताती है, हमारे हॉस्टल में कुछ लड़कियां बहुत अजीब बिहेव कर रही हैं, जो उनकी फ्रेंड की मौत के बाद से डरकर बाहर भी नहीं निकलती। डॉक्टर जवाब देती है, ये मेंटल ट्रॉमा है। अब वोडेन उन लड़कियों से कहती है कि चलो पुरानी दिल्ली के डॉक्टर से मिलते हैं। थोड़ी बहस होती है, मगर फिर डॉक्टर आता है और हॉस्टल का कमरा चेक करता है। वो कहता है, इस कमरे को बंद करना पड़ेगा वरना बहुत बुरा होगा, मगर वोडेन उसकी एक नहीं सुनती और उसे वहां से भगा देती है। अब मधु अपनी जॉब से लौट रही होती है। रास्ते में उसे एक सब्वे दिखता है, मगर डर की वजह से वो अंदर नहीं जाती और रोड क्रॉस नहीं करती। फिर वो बस में चढ़ती है, जहां उसके साथ बदतमीजी होती है। डरी हुई मधु किसी तरह हॉस्टल पहुंचती है। वो जाकर शावर लेती है और तैयार हो रही होती है कि तभी उसे किसी की आहट महसूस होती है, मगर कुछ साफ नजर नहीं आता। फिर जैसे ही वो बाहर जाती है, शीशे में उसे एक डरावना जीव नजर आता है। अब एक सीन आता है जहां एक लड़की अपने डॉग को खाना खिला रही होती है। तभी वहीं डॉक्टर आ जाता है और कहता है, बाहर आओ। लड़की पहले डरती है, फिर हिम्मत करके बाहर निकलती है, मगर तभी उसकी गर्दन पर एक निशान बनता है, जैसे कोई उसे अंदर खींच रहा हो। डर के मारे वो वापस अंदर भाग जाती है और डॉक्टर से कहती है, तुम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर कहता है, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानता, और उसे एक दवाई देता है जो वो मधु को पिलाने के लिए कहता है। उधर मधु शॉपिंग के बाद डिनर पर जाती है। वहाँ बात करते करते उसकी और उसके बॉयफ्रेंड की बहस हो जाती है। लड़का कहता है, तुम और बाकी लड़कियों में फर्क है, वो हॉस्टल तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। इस बात पर मधु गुस्सा हो जाती है और उठकर चली जाती है। रास्ते में भी उनकी बहस जारी रहती है। फिर वो घर पहुंचते हैं, मगर वहां भी बहस होती है। लड़की कहती है, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो चली जाओ। अब सीन कट होता है। वोडेन और उसकी कांस्टेबल दोस्त बात कर रही होती हैं। कांस्टेबल का बेटा कई दिनों से लापता है। तभी उन्हें जमीन पर चींटियों की लाइन जाती दिखती है। वो उसका पीछा करते हैं और देखते हैं एक डिब्बे में तेल और कुछ पैसे रखे हैं। वहीं एक कांच के डिब्बे में बिच्छू भी होता है। अब सीन आता है उस पुराने डॉक्टर का, जो एक बच्ची को बुलाता है। उसके पीछे एक लड़की आती है उसे ढूंढते हुए, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है कोई उसे खींच लेता है और बस उसकी चीख सुनाई देती है। अब मधु अपनी डॉक्टर के पास जाती है और उन्हें पूरा सच बताती है, कैसे उसके साथ सेक्सुअली असॉल्ट हुआ था। डॉक्टर कहती है, हमें उन्हें सजा दिलानी होगी। एपिसोड के आखिरी सीन में मधु नकुल के घर पहुंचती है। वो अंदर जाती ही है कि नकुल पीछे से बोलता है, क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ? और यहीं एपिसोड 2 खत्म हो जाता है।